नाज़रीन, सिंध में मौलाना JUIGDA का मैंडेट चोरी हुआ है या किया गया है, या इन्हें किसी और के इशारे पर धरने देने के लिए कहा गया है। सिंध में अहम शहरों पर GDA JUIF ने धरने देकर सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब आने और जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। मौसम सर्द होने और गर्मी की शिद्दत में इजाफा न होने के बायस बड़ा क्रेडिट लिया है JUIF ने धरनों का। ये धरने मरहले वाइज ऐलान किया है। राशिद महमूद सुमरो, जनरल सेक्रेटरी JUIF सिंध ने कि मरहले वाइज धरने दिए जाएंगे, एहतजाज किए जाएंगे। पहला मरहला अहम शहरों पर धरना देना और एहतजाजी काल पर आज सिंध भर में एहतजाज हुआ है। ठट्टा से लेकर कशमोर कंदकोट तक और कशमोर से लेकर कमुशही तक, कमुशही से लेकर उमरकोट, उमरकोट से लेकर कंबर शहदाद कोट, कंबर शहदाद कोट से लेकर घोट की सखर और दीगर इलाकों में JUIF ने धरने दे दिए हैं। धरने में बड़ी तादाद कारकुनान की शरीक है। आम शहरें बंद हैं, एहतजाज का सिलसिला शुरू है। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि ये पहले मरहले में एहतजाज हुआ है धरनों का और आम शहरें की हैं ब्लॉक, जिसके बाद दूसरा मरहला होगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरनों का। जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने पर भी कान नहीं धरे गए तो दूसरा मरहला होगा, बल्कि तीसरा मरहला होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करने का। कंदकोट में भी जमात इस्लामी अपने मैंडेट चोरी होने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। JUIF भी कहती है कि हमारा मैंडेट है और जमात इस्लामी भी कहती है कि हमारा मैंडेट है, जबकि GDA भी कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। अब ये तीन जमातें एक तरफ तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि हमारा मैंडेट भी कराची से चोरी करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दे दिया गया है। सिंध में वाहिद जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिन्होंने मैंडेट चोरी होने के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, MNA का नशस्त जीतने वाले साबिक वफाकी वज़ीर एजाज जाखरानी का कहना है कि मौलाना भले धरने देने का शौक़ पूरा करे, आवाम इसके साथ नहीं है। आवाम इसके साथ इसीलिए नहीं है कि क्योंकि आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। शहरें ब्लॉक करने से अगर किसी को मैंडेट मिलता तो मैंने 2018 में धांधली के ख़िलाफ़ धरना दिया था और ऊपर मुझ पर ही मुकदमे दर्ज किए गए थे और मेरा मुकदमा अदालतों में भी चला, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ क्योंकि उस वक्त आमिर नहीं बल्कि आमिरती सोच रखने वाले इमरान खान की हुकूमत थी और उसने मोहम्मद मियां सुमरो को क्लियर करार दिया और मेरे धांधली का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। ये एजाज जाखरानी का कहना है कि मौलाना भले धरने का शौक़ पूरा करे लेकिन आवाम परेशान न करे। इन धरनों से मुसाफिरीन परेशान हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अगर इन्हें खदशात हैं तो ये इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर मुतल्लिका इदारों से रब्ता कर सकते हैं। ये कोई मसले का हल नहीं कि धरने दिए जाएँ। एजाज जाखरानी का कहना था कि भले मौलाना राशिद महमूद सुमरो, JUIF, GDA और जमात इस्लामी समेत मुल्क भर की जमातें एहतजाज कर लें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को भी है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट छीना गया है। उसके बावजूद भी हम इलेक्शन को तस्लीम करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को अदालत के बजाय असेंबलियों में बयान करेंगे। एजाज जाखरानी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्लीन स्वीप किया है और मैंडेट आवाम ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। ये धरने एहतजाज की सियासत अब ख़त्म होनी चाहिए।
ناظرین، سندھ بھر میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ مٹیاری کے قریب بھی قومی شاہراہ مکمل طور پر بند ہے۔ احتجاج کے باعث عوام کو شدید تکالیف سے ہمکنار ہونا پڑ رہا ہے۔ شاہراہیں بند ہونے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور احتجاج ابھی جاری ہیں۔ احتجاج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دھرنوں میں JUIF کی صوبائی قیادت سمیت ضلعی صدور اور دیگر رہنما بھی شریک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ JUI الیکشنی دھاندلیوں کے خلاف احتجاجی دھرنے دے رہی ہے۔ قومی شاہراہوں پر گھوٹکی سے لے کر کمو شہید سے لے کر سندھ بھر میں تمام شاہراہیں بلاک کی گئی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر کے۔ احتجاجی دھرنوں کے باعث لمبی قطاریں لگ گئی ہیں گاڑیوں کی، جس سے مسافرین شدید مشکلات کے شکار ہیں۔ JUIF جو گزشتہ روز سے دوسرے روز بھی احتجاج کر رہی ہے اور احتجاجی مظاہروں کے باعث نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے سمیت تمام جو سڑکیں ہیں وہ بلاک کر دی گئی ہیں۔ JUIF کے مطالبات ہیں کہ انہیں دھاندلی زدہ الیکشن کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ دھاندلی شدہ الیکشن کو کسی قیمت میں نہ پہلے برداشت کیا ہے نہ اب برداشت کریں گے، یہ کہنا ہے JUIF کے رہنماؤں کا۔